नमस्कार। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे एक सुपर फूड है। वो सुपर फूड इसलिए उसको कहा जाता है कि उसमें सब कुछ मौजूद है। मुझे इस बात की रियलाइजेशन फिलहाल अभी कुछ ही टाइम पहले हुई है। जब मैंने इस फूड के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इसको जानते हैं, कितने जने अनजान हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह का है, देखने में भारी भरकम, बहुत मजबूत, और ये एक तरह की वेजिटेबल है। इसको कहते हैं ऐश गार्ड। अब इसको ऐश गार्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर एक वाइट सी परत होती है ऐश की तरह, और ये बड़ी चिपचिपी भी होती है, इसको साफ करना पड़ता है, इसीलिए इसको ऐश गार्ड कहा जाता है। अब ये ऐश गार्ड, इसको हिंदी में हम कुशमांडा भी कहते हैं, कुशमांडा, और इसको वाइट पेठा भी कहा जाता है, सफ़ेद पेठा। ये आसानी से मिल जाता है। अगर आप दुकान में ढूंढने जाएंगे या किसी सब्जी वाले को कह के रखेंगे कि आपको सफ़ेद पेठा ला के दो, तो ये आसानी से मिल भी जाता है, कोई ऐसी तकलीफ वाली बात नहीं है। इसकी प्रकृति जो होती है, इसका नेचर जो होता है वो ठंडा होता है, तो ये आपको शीतलता प्रदान करता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रखता है ये। और ये अपने आप में ही एक मैजिकल प्रोडक्ट है, मैजिकल चीज़ है ये, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे औषधिक गुण हैं। जितने शरीर को विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए ये पूरे प्रोवाइड करता है। और ये इतना ज़्यादा पायस, और आप कहेंगे धार्मिक दृष्टि से भी अगर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में इसको घर के जो डोर होता है, दरवाज़ा होता है, उसके ऊपर टांग के रखा जाता है, और ये माना जाता है कि ये हमें नेगेटिव एनर्जी से दूर रखता है। तो घर में आने वाली भी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी होती है उससे ये दूर रखता है, ऐसी मान्यता है। और इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत होती है। अगर आप एक कुष्ठमांडा, मतलब एक वाइट पेठा बाजार से लाके रखते हैं, और अगर आप उसको बिना रेफ्रिजरेटर के भी इसी तरह से छोड़ देंगे तो वो 2-3 महीने खराब नहीं होता, ऐसे ही रहता है, बिल्कुल ठीक। और इसके औषधिक गुणों के बारे में अगर बात करें तो ये हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर पेशेंट्स हो गए, अल्सर्स वाले पेशेंट हो गए, पेट में किसी के पथरी है, अगर आजकल लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत ज़्यादा है, ये उन हर मर्ज की एक ही दवा है। मैं तो दवा भी नहीं कहूँगी, एक ही वेजिटेबल है जो एक मिरेकल वेजिटेबल है, जो सारी मर्जों की दवा है। तो इसके बारे में, इसको अगर रामबाण कहा जाए तो ये बिल्कुल बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी बोन्स पे, मसल्स पे, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स पे, हमारी आँखों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसको किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से स्टोर करना चाहिए, कौन कौन ले सकता है, इसको मैं आगे, इसको जानने के लिए आप मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। राइट, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे जो स्टमक में, सबके स्टमक में एक एसिड होता है जो खाना पचाने में बहुत यूज़फुल होता है। अब स्टमक के आसपास, पेट के आसपास एक लाइनिंग होती है, एक छोटी सी प्रोटेक्टिव लाइनिंग कहते हैं, जिसको म्यूकोसल कहते हैं, म्यूकोसल लाइनिंग। अब ये जो म्यूकोसल लाइनिंग है, इसका काम ये होता है कि जितने भी हमारी बॉडी में एसिड बनते हैं उससे ये हमारी पेट की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। अब आप कहोगे कि आप कह रहे हो एसिड तो अच्छे होते हैं, एसिड अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे खाने पीने की आदतों की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी असमान खाना, असमय खाना और रॉन्ग कॉम्बिनेशन में खाने की वजह से हमारे पेट में एसिड्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जब एसिड्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो इस लाइनिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, इसको इरोड ऑफ कर देते हैं। इरोड ऑफ कर देते हैं तो हमारे पेट में दुनिया भर की अल्सर्स की प्रॉब्लम आ जाती है। अब अल्सर्स की प्रॉब्लम आपको पता है, इट इज़ वेरी, अगर एक अल्सर की प्रॉब्लम पेट में आ जाए तो उससे हर प्रॉब्लम जनरेट करती है। फिर आपका हार्ट बर्न की सेंसेशन, आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, आपके स्किन पे पिंपल्स निकल आते हैं, आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, आप लेथार्जिक फील करते हो। मतलब पेट की हर समस्या की जड़ का निदान ये फल करता है बड़े आराम से। हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं एक काम डाउन करने का काम करता है। आप समझते हैं काम डाउन मतलब
आप अपनी बॉडी को सारा टाइम कितने सालों से स्ट्रेस देते हो। इट कैन बी इमोशनल स्ट्रेस, इट कैन बी फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस हम इस तरह से देते हैं, उल्टा पुल्टा खा लेते हैं और पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, या हम उल्ट खाते ही नहीं हैं। तो इन सब से क्या होता है, हमारी बॉडी एक स्ट्रेस वाली कंडीशन में आ जाती है। इमोशनल स्ट्रेस ऐसे हो गया घर का स्ट्रेस, इमोशनली आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, सोशल आपके ऑब्लिगेशंस हैं, आप अंडर प्रेशर रहते हो, काम का स्ट्रेस। तो ये सारे स्ट्रेस हमारी बॉडी में ना स्ट्रेस हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये क्या करता है, ये वाला अगर आप इसको नियमित रूप से लें तो ये आपको शॉक रिलीज, जो बॉडी को आपने शॉक दिया है उसको रिलीज करने का काम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इतनी होती हैं कि वो आपकी बॉडी को एक नेचुरल तरीके से डिटॉक्सिफाई करती हैं। इससे आपकी बोन्स स्ट्रांग होती हैं, आपके दिमाग में जितना भी प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। आपको पता होगा हमारी बॉडी जो है वो कहा जाता है उसमें वात, पित्त और कफ तीनों चीज़ें हैं। वात का ज़्यादा होना, पित्त का ज़्यादा होना और कफ का ज़्यादा होना बहुत नुकसानदायक है। अब वात क्या होती है, वात मतलब वायु। सो वायु दोष कब होता है, जब हमारी उल्टा पुल्टा खाने की वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स आए वो वात से रिलेटेड होती हैं, तो ये उसमें भी कारगर है। पित्त होती है गर्मी, हीट, जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं लेडीज़ को, जेंट्स को, उसकी वजह से हॉट टॉक्सिन्स बॉडी में रिलीज होते हैं, आपको हॉट फ्लशेस आते हैं, उसमें भी ये बहुत काम कारगर करता है। फिर आता है हमारा कफ। कफ होता है बलगम। बलगम मतलब म्यूकस, जो हमारी बॉडी नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस करती है, लेकिन कई लोगों में ये बहुत ज़्यादा होता है कि उनको सांस लेने में भी तकलीफ होती है। मौसम संबंधित जब भी चेंजेस हों तो कईयों को बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम जल्दी हो जाता है, अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ये उसमें भी बहुत कारगर है, बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये आपकी गॉल ब्लैडर से लेकर, आपकी हड्डियों से लेकर, आपके ब्लड प्योरिफिकेशन को समझ लो, आप आपकी किडनी की प्योरिफिकेशन समझ लो, आपके लिवर की प्योरिफिकेशन समझ लो, स्ट्रेस रिलीफ करता है। ये एक रामबाण, तभी इसको कहा जाता है रामबाण नुस्खा या रामबाण फ्रूट, नॉट फ्रूट, वेजिटेबल, रामबाण वेजिटेबल है ये। अब मुझसे कई लोग पूछेंगे कि ठीक है हम ये ले भी आए, तो अब हम इसको कौन कौन ले सकता है। इसको लेने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको सब जने ले सकते हैं, बच्चा, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट फीमेल, बुजुर्ग हो गए घर के। ये कैंसर पेशेंट्स में स्पेशली कैंसर जनरेटिंग सेल्स को ख़त्म कर देता है। कैंसर की रीअकरेंस वाले जो सेल्स होते हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। मतलब कैंसर के रोगियों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी वेजिटेबल और औषधि मानी गई है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसको लेना कैसे है। लेने का इसका सही तरीका जो है ये है सुबह सुबह खाली पेट, जब आपने कुछ ना खाया हो उस वक्त इसको लेना है। अब लेना कैसे है, लेना इसका जूस बना के लेना है। अब वो जूस कैसे बनेगा मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखते हैं इसे बनाना कैसे है। इसके जूस को बनाने के लिए सबसे पहले ऐश गार्ड को 2 हिस्से में काट लीजिए। आपने काटना इस हिसाब से है ताकि आपका जितना बचा हुआ ऐश गार्ड है, जितना बचा हुआ ये सफ़ेद पेठा है, इसको आप आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकें। ये आराम से फ्रिज में काटने के बाद आराम से फ्रिज में हफ्ता 10 दिन बिल्कुल ख़राब नहीं होता। कोई इसको रैप करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप रख दीजिए। जब आप इसको काटेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें बहुत बड़े बड़े से बीज निकलते हैं। अब इसके बीज भी बहुत अच्छे होते हैं। छोटे बच्चों में प्रॉब्लम होती है कि उनको पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो अगर आप इसके बीज निकाल के छोटे बच्चों को देंगे तो वो पेट के कीड़े एक नेचुरल तरीके से ख़त्म हो जाएंगे और कभी भी दोबारा कीड़े पड़ेंगे भी नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने ये वाले जो बीज हैं ये बड़े प्यार से निकाल देने हैं, और इसके साथ साथ इसके पीछे वाला जो हिस्सा है, जो इसका छिलका है, उसको भी आपने निकाल देना है। हमने इसके छिलके और इसके बीज दोनों को यूज़ नहीं करना। ना यूज़ करने का वजह ये है कि वो थोड़े से कड़वे होते हैं, तो इस वजह से आपको टेस्ट थोड़ा सा इसका अटपटा सा लग सकता है। अब ये जो पीसेस हैं इसको मैं अपने जूसर में डाल रही हूँ। अगर आपके पास जूसर नहीं है और आप के पास दूसरी कोई चीज़ है, आप मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, उसके बाद इस जूस को आप छान सकते हैं। तो इस तरह से भी किया जा सकता है।
ये देखिए मैंने तकरीबन एक छोटा सा पीस लिया था। ये इतना जूसी होता है, ये भारी ही इसीलिए क्योंकि ये 98% इसमें वाटर है, 98% ऑफ मैजिक है ये। अब ये इतना ग्लास अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा बनाना चाहेंगे तो ले सकते हैं। वैसे ये इतना एक छोटे से पीस का इतना हिस्सा इज़ इनफ फॉर एक टाइम की कंजम्पशन के लिए। आपने कब लेना है मैं ये दोबारा दोहराऊंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने ये सुबह सुबह लेना है, बिल्कुल सुबह सुबह जब आप उठते हैं, खाली पेट होते हैं, मुंह का कुल्ला कीजिए और इसको आप सुबह सुबह खाली पेट लीजिए। याद रखिए कि इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको कहे इसमें नमक डालना है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहते हैं डालिए, बट इसमें वैसे कोई डालने की कोई, मैं इसको ऐसे ही पीती हूँ, मेरे को इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी और चीज़ के डालने की। तो आप इसको रोज़ लीजिए अगर आप चाहते हैं। और आप कितनी देर लेना है, मुझसे लोग ये भी पूछते हैं कि आप कितनी देर। अब देखो आप 1 हफ्ते का ये कोर्स कीजिए, डिटॉक्सिफाइंग कोर्स कीजिए। ये एक ऐश गार्ड इतना बड़ा आपका 1 हफ्ता आराम से, 1 हफ्ता 10 दिन आराम से निकाल देगा। तो अब 1 हफ्ते में आपने रोज़ सुबह उठते सबसे पहले नॉर्मल टेम्परेचर करके ऐश गार्ड का इतना जूस बना के, काली मिर्च डाल लीजिए अगर आपको डालनी है, डाल के आपने 1 घंटे तक, माइंडेड 1 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना। अगर इसके बेनिफिट लेने हैं तो ये नहीं कि जूस निकला और इसको गट गट करके पी गए, नहीं, आपने आराम से बैठ के इसको सिप सिप करके धीरे धीरे पीना है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन इट गोज इन योर बॉडी, इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। अब वो क्या करता है, शरीर में जितनी भी गंदगी कहीं पे भी जमी हुई है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हो, चाहे वो कैंसर सेल्स के रूप में हो, चाहे वो जमी हुई मैल ही हो आपकी इंटेस्टाइन में, हर तरह की जमी हुई गंदगी को ये एक चुंबक की तरह खींचता है और आपके शरीर से निकाल देता है। इसके 1 हफ्ते के सेवन के बाद आप अपने फेस पे एक अलग तरीके का ग्लो देखेंगे, अपने शरीर में एक अलग सी चुस्ती स्फूर्ति देखेंगे। तो ज़रूर बनाइए, बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए और इन्जॉय कीजिए नेचर की इतनी प्यारी गिफ्ट जो हमें भगवान ने दी हुई है। बजाय किसी डॉक्टर के पास जाने के एक बारी ट्राई करके देखिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, इसी तरह की ब्यूटीफुल और अननोन चीज़ों के बारे में जानकारी मैं आपको देती रहूँगी, कृपया करके लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ एंजॉय दिस ड्रिंक।